अवर न्यू वीडियो। आज से हम जो नीट पीजी है उसका रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। हम सभी सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन कवर करने वाले हैं और मोस्ट हाई क्वेश्चन है और टॉपिक है उसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगा और इसकी जो नोट्स है वो भी अवेलेबल होगी। आप हमारी ज्वाइन मेंबरशिप में जाके नीट पीजी नोट्स का ऑप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, बाकी फिर आप इसकी नोट्स वीडियो में से भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम फंक्शनल डिसऑर्डर और ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो फंक्शनल डिसऑर्डर है उसमें ऑडिटरी एल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा, जबकि ऑर्गेनिक में विजुअल एल्यूसिनेशन देखने को मिलेगा। फंक्शनल डिसऑर्डर है वो विदाउट एनी कॉज और इटियोलॉजी होगा, जबकि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में कॉज प्रेजेंट होगा। कॉन्शियसनेस है कॉन्शियसनेस वो फंक्शनल में नॉर्मल, जबकि ऑर्गेनिक में इम्पेयर्ड होगी। उसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो फंक्शनल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल की बात करें तो मेनिया, ओसीडी, स्किज़ो, डिप्रेशन, एटीसी। जबकि एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक डिसऑर्डर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो उसका आंसर आएगा डिलीरियम। अब आगे बढ़े तो एफडीए अप्रूव ड्रग फॉर एंटी स्मोकिंग, स्मोकिंग के सेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है, तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी, ब्यूप्रोपियन, वेरेनिक्लाइन, ये ड्रग है वो स्मोकिंग के सेशन के लिए यूज होती है। पर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछी जाए तो बिहेवियर थेरापी उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। सोमनाबुलिज्म क्या है, तो वो है स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग को सोमनाबुलिज्म बोलते हैं। पर्सन वोंट हैव फुली कॉन्शियस, वो नींद में होगा, एक बार वो जग जाएगा तो ये अटैक टर्मिनेट हो जाएगा फॉलो बाय कंफ्यूजन, और वहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। तो जो डिफरेंट थिंग दिखने को मिलती है अपने स्लीपिंग स्टेज में, तो वो एनआरईएम 3 और 4 स्टेज में क्या देखने को मिलता है, सोमनोबुलिज्म, स्लीप नाइट टेरर, नोक्चुरल एन्यूरेसिस। रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में क्या देखने को, नाइटमेयर्स, नोक्चुरल पिनर टूमेसिन एंड नेक्रोलेप्सी। जबकि एनआरईएम टू में क्या देखने को मिलता है, ब्रुक्सिज्म मतलब टीथ ग्राइंडिंग, फ्रंटल लोब एपिलेप्सी। तो ये सब है वो डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट थिंग देखने को मिलती है। ये आपको नोट्स बनानी है और याद रखना है। जबकि स्लीप टॉकिंग सारे स्टेज में देखने को मिलती है। डिल्यूजन के जो रिस्क फैक्टर है उसके बारे में बात करें तो एडवांस एज, सेंसरी इम्पेयरमेंट और आइसोलेशन, पर्सनालिटी फीचर्स, फैमिली हिस्ट्री, सोशल आइसोलेशन एंड रिसेंट इमिग्रेशन। एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। एक ऐसा क्वेश्चन था कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन की फेज में देखने को मिलता है, तो ऑर्गाज्म। ठीक है। बाद में जो कंफ्यूजन असेसमेंट टेस्ट है वो डिलीरियम में हम करते हैं। और एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, अगर उसमें होल्डिंग बिहेवियर देखने को मिलता है तो वो एक पुअर प्रोग्नोसिस का साइन है। फियर ऑफ हाइट को क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। बाद में जो कोकेन ड्रग एब्यूज है उसमें जो पेशेंट है उसको फीलिंग ऑफ इंसेक्ट क्रोलिंग अंडर द स्किन, ऐसी फीलिंग आती है। अब बात करें पोस्टमार्टम ब्लू, पोस्टमार्टम डिप्रेशन और पोस्टमार्टम साइकोसिस। पोस्टमार्टम ब्लू है वो लेस देन 2 वीक में देखने को मिलता है और पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। उसमें सैडनेस, लो मूड, टीयरफुलनेस, मूड लेबिलिटी, ये सब देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ आपको सपोर्ट देना है मदर को, कोई ट्रीटमेंट नीडेड नहीं है। जबकि पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात करें तो वो 2 वीक से ज़्यादा और 1 मंथ के कम में देखने को मिलता है। उसमें डिप्रेस मूड होता है, गिल्ट होता है, एनहेडोनिया होता है और सुसाइड अटेम्प्ट, मदर खुद सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचती है। तो उसमें ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, डिप्रेस मोड ये सब के लिए एंटी डिप्रेशन देंगे। अगर सुसाइड अटेम्प्ट का सिम्टम है तो हम उसमें ईसीटी देंगे। ठीक है। बाद में पोस्टमार्टम साइकोसिस, इसमें एक वर्ड आपको याद रखना है कि इन्फेंटिसाइड, मदर है वो अपने बच्चों को किल करने की कोशिश करेगी डिप्रेशन की वजह से, और लेस देन 1 मंथ में ही देखने को मिलता है। और इसकी ट्रीटमेंट में पहले तो आप मदर और चाइल्ड का सेपरेशन करेंगे और बाद में एंटी साइकोटिक देंगे। तो ये आपको याद रखना है, पोस्टमार्टम ब्लू, पोस्टमार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टमार्टम साइकोसिस। उसमें जो ब्लू है वो कई बार ज्यादा पूछा जाता है। अब बात करें तो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, तो उसमें क्रीपी क्रोलिंग सेंसेशन इन लेग देखने को मिलता है, नाइट में ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो ठीक से सो नहीं पाते और चलने की वजह से या मूविंग ऑफ हर लेग, तो सिम्टम है वो रिलीव हो जाता है। जो गाबापेंटिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है और बाकी की 3 ड्रग भी यहाँ पे दी गई है, पर ड्रग ऑफ चॉइस है वो है गाबापेंटिन। अब आगे बढ़े तो एंजाइटी डिसऑर्डर, तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होगा, कंटिन्यूस सिम्टम देखने को मिलेगा, आपको 6 महीने से ज्यादा एंजाइटी के सिम्टम कंटिन्यूस देखने को मिलेंगे। जबकि पैनिक डिसऑर्डर है वो मोर देन 1 मंथ का अगर सिम्टम हो और एपिसोडिक होता है, कभी कभी ही पैनिक डिसऑर्डर आता है, और पेशेंट है फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, ऐसी उसको फीलिंग आती है। रिकरेंट पेरिटर अटैक, अगर
मोर देन 1 अटैक इन मंथ तो कॉल्ड पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और अगर कोई जो पेशेंट है वो कोई साइकेट्रिक बीमारी से पीड़ित है तो और पर वो अपना डिसीजन लेने के लिए कॉन्शियस है और सक्षम है तो वो वॉल्यूंटरी सेल्फ एडमिशन हॉस्पिटल में कर सकता है। और उसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो है 30 डे। आपको स्लीप पैटर्न किसी बुक में से पढ़ लेनी है, जो नॉन आरईएम स्लीप है, आरईएम स्लीप है, ये सब आपको पढ़ना है। बाद में डिप्रेसिव सिम्टम्स की बात करें, अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है पर उसमें कोई स्ट्रेस का रीजन नहीं है तो वो उसका जो डायग्नोसिस है वो डिप्रेशन। अगर कोई स्ट्रेस है मतलब कोई किसी चीज़ की वजह से वो डिप्रेशन में है तो फिर उसे दो चीज़ में डिवाइड करते हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है वो सीवियर है, उसमें सुसाइड के भी थॉट होते हैं, मोर देन 2 वीक सिम्टम देखने को मिलते हैं। और जो एमडीडी है मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, उनके सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। जबकि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है वो माइल्ड टू मॉडरेट उसमें सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसमें एमडीडी के क्राइटेरिया नहीं होते। जबकि कोई पर्सन वो दूसरी जगह रहने को जाता है तो उसे एडजस्टमेंट करने में तकलीफ होती है तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आता है तो उसे एडजस्टमेंट डिप्रेशन कहते हैं। अगर उसमें आपको क्वेश्चन में सुसाइड ऐसा दिया गया है तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आएगा। अब काउंटर ट्रांसफरेंस क्या है, तो थेरापी एज अ थेरापिस्ट मतलब डॉक्टर है वो पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा है, उसे मिक्स कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फीलिंग टूवर्ड पेशेंट, ये आपको याद रखना है। अब बात करें अल्कोहल विड्रॉ, तो अल्कोहल विड्रॉ के सिम्टम है पहले ट्रिमरनेस, तो ट्रिमर आफ्टर लास्टिंग 6 to 8 वीक, माफ कीजिए ओवर्स, 6 से 8 घंटे में लास्ट ड्रिंक के बाद ट्रिमर देखने को मिलेगा। 6 से 12 में अल्कोहलिक एल्यूसिनेशन साइकोटिक परसेप्चुअल सिम्टम देखने को मिलेगा। आफ्टर लास्ट ड्रिंक 12 to 24 आवर्स सीजर पेशेंट में देखने को मिलेंगे, जबकि डेलीरियम ट्रिमर से वो लेस देन 72 आवर्स में देखने को मिलेंगे बिफोर आफ्टर लास्ट ड्रिंक। अब टाइप ऑफ लर्निंग है कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव। कोग्निटिव मींस नॉलेज, आप यहाँ पे मेरा वीडियो देखेंगे उसकी वजह से नॉलेज मिलेगा और उस नॉलेज का यूज आप नीट पीजी एग्जाम में करेंगे, तो ये है कोग्निटिव लर्निंग। अब साइकोमोटर की बात करें तो स्किल्स, आपको मैं अगर हाथ धोना सिखा रहा हूँ कि ये हाथ धोने के स्टेप है ऐसे धोते हो और आप वो देख के वही स्टेप दोबारा रिपीट करके अपना हाथ धोते हैं तो ये है स्किल लर्निंग। ठीक है, अफेक्टिव लर्निंग एटीट्यूड एंड वैल्यू, मतलब कैसे बात करना है, कैसे पेशेंट से बात करना है, ये सब अगर आपको मैं सिखाऊं तो एटीट्यूड एंड वैल्यू इफेक्टिव लर्निंग आएगा। बाद में बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में एक यूनिपोलर और बाइपोलर डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब यूनिपोलर डिप्रेशन में ओनली डिप्रेशन ही देखने को मिलता है, हमेशा लो मूड के एपिसोड देखने को मिलते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हम एंटी डिप्रेशन देंगे। जबकि बाइपोलर डिप्रेशन में डिप्रेशन और मेनिया उसके अल्टरनेट एपिसोड देखने को मिलता है। कभी कभी पेशेंट लो मूड में होगा, किसी से बात नहीं करेगा, जबकि कभी कभी पेशेंट मेनिया के एपिसोड मतलब हाइपर एक्टिव इन एवरीथिंग देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ है उसमें वो हाइपर एक्टिवली इन्वॉल्व होगा और उसकी ट्रीटमेंट में हम एंटी डिप्रेशन देंगे। ठीक है, और मेनिया के लिए मूड स्टेबलाइजर जैसे कि लिथियम हम उसकी ट्रीटमेंट में देंगे। बाद में बात करें तो ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आता है। एंड्रोक्सिया नर्वोसा क्या है, तो जो पेशेंट है वो अपना वेट गेन होगा उसके डर में अवॉइडेंस ऑफ फूड करेगा। कभी कभी उसमें बिंजे ईटिंग देखने को मिल सकती है। बीएमआई लो होगा क्योंकि वो फूड का अवॉइड कर रहा है, अपना वेट ज्यादा गेन हो जाएगा, इसकी वजह से वो खा ही नहीं रहा है। और कॉम्पेंसेशन मतलब कभी उसने खा लिया या बिंजे ईटिंग कर लिया तो कभी कभी वो वोमिट कर सकता है, हर बार ये नहीं देखने को मिलेगा। बुलिमिया नर्वोसा क्या है, उसमें फूड अवॉइडेंस नहीं है पर वो पहले बिंजे ईटिंग कर लेता है मतलब ज्यादा खा लेता है, फिर उसको डर लगता है कि अब वेट गेन हो जाएगा, इसलिए वो जो खाया है उसको बाहर निकालने के पर्चे या वोमिटिंग करेगा, मतलब अपने हाथ से ही वोमिटिंग करवाएगा और उसमें बीएमआई है वो नॉर्मल है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में बिंज ईटिंग करेगा और बीएमआई इंक्रीज होगा। अब वर्निक्स इंसेफेलोपैथी क्या है, जो अल्कोहल है, अल्कोहलिक में विटामिन B1 डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थेल्मोप्लेजिया और एटेक्सिया वो आपको याद रखना है, ये देखने को मिलते हैं। बाद में कर्साकोप साइकोसिस है, उसमें मेमोरी लॉस, कंफर्ट और B1 डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट फॉर प्रीमेच्योर एजुकेशन क्या है, तो स्पीच थेरेपी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को पूरा देखा, अब जो बाकी के सब्जेक्ट है वो भी 1 by 1 उसका रैपिड रिवीजन आएगा और कई सारे क्वेश्चन नीट पीजी में डायरेक्टली इसमें से आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।